अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल बड़ी दिलचस्प हो गई है। और कल मुल्तान सुल्तान जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अपने घर में वो शेर हैं और उन्होंने कल लाहौर कलंदर्स को एक बड़ी डिफीट दी, जिसके बाद पॉइंट्स टेबल पर जनाब उनकी एंट्री भी हो चुकी है। अब तमाम टीमों के कम अज़ कम 2 पॉइंट ज़रूर हैं और आज के इस प्रोग्राम में न सिर्फ पॉइंट्स टेबल पर बात करेंगे बल्कि साथ साथ आज जो मैच है यानी कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर कल लीग शिफ्ट हो रही है जनाब लाहौर में, जहां पर कल लाहौर और पेशावर ज़ल्मी का मैच होगा। इस पर हम तफसीली बात करेंगे और रोज की तरह प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास, जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल, जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पहले करेक्शन के कल वो हमारे नुमाइंदे जासिर कह रहे थे कि सारे मैच जीते हैं, नहीं, 14वां मैच था, 12 जीत गए, 2 हारे हुए हैं, लेकिन लगातार उनकी शायद ये 12वीं फतह थी। प्रूफ किया उन्होंने कि अपने घर में वाकई उनको कुछ गुर आता है कि कैसे रन बनाने हैं, कैसे बॉलिंग करनी है। कंप्रीहेंसिव विक्ट्री थी और उसकी बुनियाद उनके बैट्समैनों खुसूसन टॉप 3 ने रखी। जी बिल्कुल। और देखें, जो करेक्शन किया मुल्तान सुल्तान ने वही किया जिसकी हम बात कर रहे थे कि टॉप 3 टॉप 4 में कोई चेंज की जरूरत थी। यासिर खान जैसे एक स्टेबल बैट्समैन को लाए जो हार्ड वर्किंग प्लेयर है, जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले, एक ऐसा बॉलिंग अटैक जिसकी टेल अप थी, मतलब हमें पता था कि शाहीन शाह बहुत फॉर्म में है, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, एक अच्छे मैच जीत के 2 आ रहे थे लाहौर। उसके बाद यासिर खान की इस तरह की बैटिंग ने पूरी टीम को लिफ्ट अप किया है। और हमने कामरान गुलाम की बात की थी कि उनकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए, उसको उन्होंने मिडिल ऑर्डर से हटा के लोअर ऑर्डर में डाला। तो ये जो चेंजेस की वो वर्थ इट हो गई मुल्तान के लिए। और अगेन जब आप 230 रन का टारगेट सेट करें तो फ़खर जमान और बड़े प्लेयर्स भी हों, डेरिल मिचेल जैसे, तो भी मुश्किल हो जाता है, वो हमें दिखा। बिल्कुल 228 रन जब आप बना दें तो बड़ी हद तक काम आपका जो है ना पहले हाफ में इस मैच के हवाले से हो जाता है। और फैसला बड़ा अच्छा लगता है जब आपका कोई एकदम से, वैसे तो पेशावर ज़ल्मी के लिए मुझे ज़्यादा डेब्यू किया था, यासिर खान ने इमर्जिंग कैटेगरी में थे, लेकिन आपको पता है फिर 8 ही प्लेयर रिटेन करने होते हैं तो कुछ प्लेयर वापस पूल में जाते हैं, कहीं इधर पिक हो जाते हैं, कहीं कोई उधर पिक हो जाते हैं। बट क्या अच्छा खास लगा आपको उनकी बैटिंग के अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, पिच को लगता है बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। और शाहीन, हारिस, सिकंदर रजा, इस तरह के बॉलिंग अटैक पे बहरहाल किसी नए लड़के के आके इस तरह से डोमिनेट करना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, उन्होंने सिंपल रखा। अगर आप उनकी बैटिंग को देखें, उनका बेस बहुत स्ट्रांग है, हार्ड वर्किंग स्ट्रांग क्रिकेटर है। जो हम बात करते हैं कि यार क्रिकेट में ये है कि अगर आपके टॉप 3 स्ट्रांग बेस के साथ खेलते हैं, बी में खेलते हैं, तो उनका गेम ही बड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, आप शाहीन जैसे बॉलर को या हारिस रऊफ जैसे बॉलर को रिवर्स स्वीप या पेडल स्वीप या ये चीज़ें नहीं कर सकते, जो हमने देखा कि कराची के यंगस्टर्स कोशिश कर रहे थे। तो अ लॉट ऑफ द लर्निंग हैज़ टू गो फ्रॉम दिस प्लेयर कि किस तरह पावर प्ले में बैटिंग की जाती है। तो इस प्लेयर ने कोशिश की कि वो वी में खेले, ठीक है, और आप बहुत पेस वाले बॉलर्स को इसी तरह खेल सकते हैं। सो ही हैज सेट द मूड फॉर द टीम कि किस तरह हमें पावर प्ले में बैटिंग करनी है। मुल्तान अगर आप पिछले मैचेस देखें, सिवाय कराची के मैच के, वो पावर प्ले में स्ट्रगल कर रहे थे। तो यासिर खान हैज कम इन द टीम, और हमने ये बात की थी अपने शोज में कि इनको टॉप 3 टॉप 4 में चेंजेस करनी है, वो उन्होंने की। और यासिर खान इवेंचुअली टर्न आउट टू बी द मैन ऑफ द मैच। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैच जहां फ़खर जमान और डेरिल मिचेल, इतने बड़े सैम बिलिंग्स जैसे सुपरस्टार्स हों, और उसमें आप मैन ऑफ द मैच ऐसे बैटर हों, तो परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल बहुत ही शानदार बैटिंग। जैसे फैसल ने कहा कि मैच की टोन सेट की और एक तरह से पूरा का पूरा रिवाइवल हो गया मुल्तान सुल्तान का, जो कि 3 मैचेस हारे हुए थे, एक और मैच की शिकस्त बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स टेबल की भी, क्योंकि अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी। फैसल, ये हम चाह रहे थे कि ना सिर्फ पेशावर ज़ल्मी बल्कि मुल्तान सुल्तान भी जो है वो एंट्री करे, क्योंकि फिर कंपटीशन आपका बहुत अच्छा रहता है। नाउ अगेन बैक टू द टेबल, जिसके ऊपर सबकी नजरें हैं। टॉप 4 की रेस जारी है। इस्लामाबाद राइट नाउ प्रिटी सेटल 8 पॉइंट, लेकिन कराची के 6 पॉइंट्स हैं। अब यह हो गया है लाहौर के 4 के बाद के पेशावर, कोयटा, मुल्तान तीनों 2-2 पॉइंट के साथ फैसल इस रेस में मौजूद हैं। और आज जो मैच है मुल्तान सुल्तान का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज वो खेलेंगे इस्लामाबाद से, जो बहुत बड़ी टीम है। तो फैसल, 3 टीमों के दरमियान तो लगातार लग रहा मुकाबला होगा इस अगले राउंड तक, और यही लीग को एक एक्साइटमेंट रखेगा। हाँ, देखिए, बॉटम 3 की जो टीमें हैं उन तीनों की 2-2 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों जो नीचे की टीम है वो फाइट करके टॉप 4 में जगह बनाने की कोशिश करेंगी, और ये तीनों टीमों में पोटेंशियल है। कोयटा के कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन पेशावर और मुल्तान हमने देखा है कि इनमें पोटेंशियल है। और मुल्तान को एडवांटेज ये है कि अगले 3 मैचेस उनके अपने ही ग्राउंड में है, और यहाँ इन्होंने देखें टॉस जीत के बैटिंग भी की, जिसका मतलब है कि पिच को भी सही रीड किया है। रिजवान भी काफी कॉन्फिडेंट दिखे। कीपिंग में सबसे बड़ा मुल्तान को देखें, कीपिंग में एडवांटेज हो गया। जब जैसे ही उस्मान आए हैं, एक सिनेरियो चेंज हो गया। हमने ये डिस्कस किया था कि शे होप फॉर्म में नहीं है, उनको चेंज होना चाहिए, वो भी उन्होंने चेंज किया। सो मुल्तान हैज probably find the right 11 जो आगे उनको मैचेस जिता सकती है। टॉप की तीनों टीमें अगर आप देखें, लाहौर 2 मैचेस जीत चुकी है, इस्लामाबाद तो 4 मैचेस जीत चुकी है। वो
लगता है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची टू सम एक्सटेंट टॉप 4 में होंगे ही होंगे। स्पेशली इस्लामाबाद इज अ टीम जो लगता है कि टॉप 4 में डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, कुछ बॉलिंग की बात करते हैं लाहौर की। एकदम से क्या हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे बेस्ट बॉलिंग अटैक है। देखिए फिर 228 रन खा लिए। यासिर खान एक नए प्लेयर आए, विद ऑल इज ड्यू रिस्पेक्ट, बट उनसे इतने ज्यादा रन खा लेना, सो क्या गलती कर जाता है लाहौर कलंदर्स? क्या थोड़ा सा रिलैक्स हो गए 2 जीतों के बाद? एक हफ्ते का गैप भी आ गया। हाउ यू एनालाइसिस फर्स्ट द लाहौर कलंदर्स बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि इतनी बड़े नामी गिरामी बॉलर्स हों और आप एकदम से इतने ज्यादा रन खा लें, सो इससे आपके आने वाले मैचेस के लिए दूसरी टीमों को भी फिर कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि आपके खिलाफ रन हो सकते हैं। और आप यकीन करें, बड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि ये वो अटैक है जिसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले बॉलर्स हैं जिनको पाकिस्तान छोड़ता ही नहीं है। चाहे कोई फॉर्मेट हो, कोई टीम हो, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, आपको शाहीन शाह अफरीदी और आपको ये मिलेंगे ही मिलेंगे, हारिस रऊफ। इन बॉलर्स का इतना इनकंसिस्टेंट होना, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी बुरी बॉलिंग होगी। और उनके पास इरफान के अगेंस्ट कोई प्लान ही नहीं था, यासिर कोई प्लान नहीं था। मतलब आपको अगर एक अच्छा प्लेयर इस तरह इंटरनेशनल में अगर इस तरह के सॉलिड प्लेयर्स आएंगे तो आप किस तरह परफॉर्म करेंगे? तो पाकिस्तान का जो हाल होता है ना इन बॉलर्स की इनकंसिस्टेंट की वजह से, वही कल लाहौर के साथ हुआ। चलें जी, पॉइंट्स टेबल तो हमने आपको बताया, लेकिन अब एक और रेस भी शुरू हो गई है फैसल। वो है कि रन्स गेटर कौन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा विकेटें किसने लिए। ये हियर यू गो, साहिबजादा फरहान राइट नाउ नंबर 1 विद 214 रन्स। जेम्स विंस विद वेरी वेरी इंपैक्टफुल 186, क्योंकि अपनी टीम को मैचेस जितवाया। मोहम्मद हारिस लोग इन ग्रेट फॉर्म, अपनी टीम को एक मैच जितवाया, दूसरे मैच में भी जान डाली थी, 173 रन। मोहम्मद रिजवान अमंग्स द रन्स, लेकिन अभी उस तरह से मोहम्मद रिजवान के रन्स नहीं आए। और फिर कॉर्नर मुनरो के भी अगर आप देखें तो 151 रन यहाँ मौजूद हैं, और इन्होंने भी अपनी टीम को एक अच्छी जो है वो स्टार्ट प्रोवाइड की है। क्या लगता है जी साहबजादा फरहान की अगेन बात करें दोबारा, अगर हम इसका चार्ट पर आ जाएं, दोहेब हमारे प्रोड्यूसर अगर लेकर आए, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि खास तौर पर नजर आ रहा है? चलिए ये पहले विकेट टेकर भी दिखा देते हैं। जैसन होल्डर जी 11 विकेटें हैं, हसन अली की 10 हैं, शादाब खान अगेन टॉप 2 में यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद हैं, अब्बास आफरीदी, हसन अली मौजूद है। इसका मतलब है कराची की बॉलिंग में दम मौजूद है। अबरार और यहाँ जल्मी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि जल्मी की बॉलिंग में प्रॉब्लम। ये टॉप 5 बड़ी हद तक इंडिकेट कर रहे हैं कि किन टीमों के पास इंपैक्ट प्लेयर्स हैं, जिसमें जल्मी की तरफ से ज्यादा लोग ना होना, सिर्फ एक प्लेयर है, और कोयटा से भी सिर्फ एक होना। इट मींस के रन्स आने पड़ेगा। अगेन अगर इस चार्ट पे आप तबसरा कर दें फैसल। हाँ देखिए, साहबजादा फरहान और जेम्स विंस की बात करें तो अभी तक के जो टॉप 2 बैट्समैन आपको लगेंगे ना, कुछ हद तक हमें सैम बिलिंग्स में भी, वो हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है उन्होंने। साहबजादा फरहान ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। इसी तरह जेम्स विंस की इनफैक्ट मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान से भी इंपॉर्टेंट, जी दोनों मैच जितवाए, दोनों मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। सो ये टॉप 5 जो है बैटिंग का, वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये उन टीमों के प्लेयर्स हैं जो टॉप 3 में है, इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। सो ये देखते हैं, रिजवान भी है, लेकिन रिजवान की इनिंग्स हमें पता है कि पहली बड़ी इनिंग्स थी, 100 किया था उन्होंने कराची के अगेंस्ट, उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया है बिल्कुल। बट आई एम श्योर अब वो मुल्तान की कंडीशंस में ज्यादा रन करेंगे। सो अच्छी बात है कि साहबजादा फरहान हमारा लोकल प्लेयर टॉप पे है अभी। चलिए बॉलिंग पर आते हैं दोबारा, क्योंकि वहां पर सरप्राइजिंगली जैसन होल्डर को हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट ही इज द नंबर 1 बॉलर राइट नाउ। बट उनके क्रेडिट पर कि वो अपने प्लान्स पे अमल कर रहे हैं। हसन अली, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी इनसे बात भी की थी फैसल, आपको याद होगा, जी फिटनेस से बहुत काम करके आए हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा अपनी तवज्जो फिटनेस पे की है, क्योंकि अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज देने को तैयार नहीं हूँ। शादाब आई थिंक यूटिलिटी क्रिकेटर हैं। अब्बास रफीदी आई थिंक पिछले 1 साल से इंप्रेसिव ही हैं, अच्छे T20 बॉलर हैं। अबरार चाहेंगे कि उनका कोई और टीम मेट भी उनको यहाँ ज्वाइन तो ना करे, लेकिन कम से कम विकेटें जरूर ले जाए। मोहम्मद आमिर जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। और अबरार के देखें अभी उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं, बाकी सबने 4-4 मैचेस खेले हैं, तो अबरार का नंबर ऑफ विकेट्स और बेहतर होगा, और उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। लेकिन देखिए इसमें अभी जो बड़े, इसमें जो 2 नाम, क्योंकि ये सिर्फ इन टर्म्स ऑफ विकेट्स है, लेकिन बट इन टर्म्स ऑफ इंपैक्ट बात करें ना, कल उबैद शाह ने जो स्पेल किया है, उन्होंने डेरिल मिचेल को आउट किया, उन्होंने फखर जमान को आउट किया, उन्होंने सैम बिलिंग्स को आउट किया, एंड ही इज इतने खतरनाक हो गए हैं कि वो दूसरी टीमों को तो तंग कर रहे हैं, उन्होंने कल अपने भी बंदे को पीट डाला। तो वो इंप्रूव हुए। मैं कहना का मतलब ये है कि विकेटों के अलावा इंपैक्ट की बात करें तो आपके पास अली रजा हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पेशावर के लिए, बिल्कुल, और उन्होंने देखे वो कराची वाला मैच भी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली टर्न अराउंड कर देते। सो ये 2 नाम इसमें नहीं है, लेकिन they have also done well. But again, Jason Holder, he has been exceptional since day one. तो उनकी कुछ बॉलिंग की चीजें, जैसे वो स्लो बाउंसर बहुत अच्छा करा रहे हैं, वो यॉर्कर बहुत अच्छी करा रहे हैं, कॉन्फिडेंस है, बहुत ही ऐसा प्लेयर लग रहा है जो बिल्कुल ही अनफटीग्ड है, और वो बिल्कुल रेडी है इस टूर्नामेंट के लिए। बैटिंग से भी उन्होंने इंप्रेस किया है। सो ही इज प्रोबब्ली द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब उन्होंने जिस तरह की यहाँ पे अभी तक बॉलिंग की है। लेकिन मेरे हिसाब से अली रजा, उबैद, दे हैव आल्सो डन वेल, और अबरार की बॉलिंग एक्सेप्शनल है, उन्होंने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, वो भी नंबर ऑफ विकेट्स उनके बढ़ेंगे। ठीक है, और हमें ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फैसल ने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोयटा से 3 मैच खेले हैं।
अब एक टीम के 5 मैच हो गए हैं, एक और टीम के भी आज जो है वो 5 मैच हो जाएंगे, पर कोयटा तो 3 मैच खेल के बैठा है, तो मुझे कोई शेड्यूलिंग की समझ नहीं आ रही, जरा इस पर भी बात करेंगे। और फिर होम एडवांटेज और अवे एडवांटेज ये क्या होता है, मेन इसमें क्या आप कर सकते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद। और लाहौर की बैटिंग कल अगेन लगा जैसे फ़खर जमान अगर बहुत बड़े रन्स करेंगे किसी बड़े स्कोरिंग मैच में तो फिर ही उनके पास फायर पावर है नंबर 3 तक, टॉप 3 में। बट डैरल मिचेल हो या अगर आप बात करते हैं सैम बिलिंग की, सिकंदर रजा, एक आध इनिंग के अलावा मतलब सिकंदर रजा का तो अभी इस पर इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। लगता है कि कल के मैच में बहुत हद तक डिपेंडेंट यही था कि फ़खर जमान को बहुत बड़ी मैजिकल इनिंग खेलें, बट मुल्तान की फील्डिंग, उनकी कैचिंग, उनके बॉलर्स का होमवर्क वर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। हाँ, मुझे लाहौर में कुछ वीकनेस भी दिखी वैसे, वो ये कि इनके पास कोई फिनिशर नहीं है अच्छा। अगर टॉप के प्लेयर अगर आपके पास नहीं है, इनके पास फिनिशर कोई नहीं है। देखिए सिकंदर रजा अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगेन वो उनकी लिमिटेशंस हैं, वो बहुत पावरफुल बैट्समैन नहीं है। उनको टाइमिंग थोड़ा सा नीचे नहीं खेल रहे फैसल बहुत ज़्यादा, आपको लगता है? लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब वो अगर ये डेरिल मिचेल भी हैं तो उसके बाद डेविड वीजे टीम में नहीं है। बेसिकली डेविड वीजे की जगह वो सिकंदर रजा को यूज़ कर रहे हैं कि वो फिनिश करेंगे गेम्स को, लेकिन वो उस वाला टच अभी तक है नहीं, बिकॉज उनके इतने पावरफुल शॉट्स नहीं है। एक और चीज़ मैंने जो मुझे लगा कि बहुत बड़ी वीकनेस बनी लाहौर की, वो ये कि उन्होंने गलत बॉलर्स को हिट करने की कोशिश की। अगर आप देखें फ़खर जमान जो है वो उबैद शाह की आखिरी बॉल पे आउट हुए, उस ओवर में 6-4-4 आ चुका था, ये फिर भी फ़खर जमान हिट पे गए। इसी तरह अगर आप सैम बिलिंग्स की विकेट देखें, डेरिल मिचेल को तो एक अच्छी बॉल पड़ी थी और उस पर कोई अच्छा बैट्समैन आउट हो जाता, लेकिन अगर आप सैम बिलिंग्स को देखें, उन्होंने भी उबैद शाह को अटैक करने की कोशिश की जब वो देख रहे थे कि वो अच्छी रिदम से बॉलिंग करा रहे थे, गुड लाइन से बॉलें उठा रहे थे, और वो उसी वक्त उस पर आउट हुए। अगर ये सही बॉलर पिक करते हिटिंग के लिए तो जिस तरह फ़खर जमान और सैम बिलिंग्स खेल रहे थे, ये 228 चेजेबल था। ठीक है। एक और चीज़, टॉप 3 में जैसे उनके पास अब अब्दुल्ला शफीक आ रहे हैं, नईम उनके ओपन कर रहे हैं। शफीक इज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, जिस तरह की अच्छी तो टॉप 3 में आपको नहीं लग रहा है मुल्तान की तरह कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे होता ये है कि फ़खर जमान पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर आया था। डोंट फॉरगेट कि वो खुद हाल ही अरसे में बहुत क्रिकेट नहीं खेले हुए, लेकिन फ़खर जमान अपने रिहैब के ऊपर ही हैं। कल देखिए पिछले दो मैचेस जो लाहौर जीता उसमें फ़खर जमान ने इतना प्रेशर लिया ही नहीं, उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया। बिल्कुल, फ़खर जमान को एक बंदे को अपने सैम बिलिंग्स हैं या डैरल मिचेल हैं या इसी तरह के बाद 3 ओवरसीज प्ले मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि कोई या तो फिर ड्राफ्ट में ऐसी चीज़ हो गई, कोई एक ओपनर इनको मिल जाता फ़खर के साथ, एक बहुत ही कहते हैं ना कातलाना किस्म का, जो जालिमाना किस्म का ओपनिंग पेयर बनता है। अभी हो ये रहा है कि फ़खर के ऊपर ही आंखें होती हैं कि यही पावर प्ले में अकेले कुछ करेंगे, फिर वो उससे होता ही है कि नीचे वो आस्किंग रेट बढ़ता गया, फिर वो आपकी रीच से ही बार हो गया। देखिए टॉप 3 में जो नईम को ये यूज़ कर रहे हैं वो तो यूजलेस ही है, मतलब उसको हमने पहले दिन से जिस तरह वो ऑफ साइड की बॉल को खेलते हैं, ही डजंट प्लेयर टू प्ले इन द पावर प्ले। ठीक है, उनको वो चला रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह चला रहे हैं, मतलब वो एक स्पॉट फिल कर रहे हैं। देखिए 5 मैचेस के बाद अगर प्लेयर ने कुछ नहीं किया तो आपको पता चल जाता है कि सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें अब्दुल्ला शफीक जो वो मतलब अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगले मैच में अजीब सी उनकी बैटिंग हो जाती है। कल भी उन्होंने बिल्कुल ही ऐसा लगा आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे। टॉप 3 में अगर सिर्फ फ़खर जमान ही होंगे जो रन्स करेंगे तो फिर स्ट्रगल करेंगे। बिल्कुल, टॉप 3 के ऊपर सिर्फ उन्हीं पे इंसार है। फैसल, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, अब आप देखें तो लीग में सूरत बड़ी दिलचस्प है। कराची 5 मैच खेल चुका है, मुझे नहीं पता 5 मैच खेलने में उनकी भी क्या एनर्जी लगी होगी, क्योंकि जितनी देर में कोयटा ने सिर्फ 3 मैच खेले हैं अलॉन्ग विद ट्रैवलिंग, कराची ने 5 ऑलरेडी खेलनी है। अच्छा, आज मुल्तान की भी जो है वो आपके 5 मैच हो जाएंगे, बट अभी तक ज़ल्मी अपने 5वें मैच का वेट कर रहा है। कोयटा के सिर्फ 3 मैच हुए हैं, हालांकि कल ज़ल्मी और कलंदर्स का मैच है, तो कल भी कोयटा के 3 ही मैच होंगे। तो होम एंड अवे का जो एडवांटेज है, ये सारा कुछ डिसएडवांटेज, इस को देख कर आपको लग नहीं रहा कि अगर आप IPL में देखते हैं तो हर टीम सिमिलर चल रही है भाई, वहाँ तो कोई ऐसा सीन नहीं है कि एक ने 3 खेले हैं तो एक 5 पे 6 पे होगा। तो शेड्यूलिंग पे कुछ नज़रसानी हो सकती है सर? देखिए इस बार इन्होंने PSL का फॉर्मेट को एक तरह से थोड़ा चेंज किया है कि मैचेस ये सारे प्राइम टाइम में रन कर रहे हैं। सही है, और जो डबल हेडर होते थे वीकेंड पे वो नहीं कर रहे हैं। वो मेरे हिसाब से अच्छी स्ट्रेटजी है, बिकॉज आप देखें आई बॉल्स लेना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर्स का भी इसमें मामला है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वो जिस कॉस्ट पे अब PSL जा चुका है इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप लीग को बड़ा कर रहे हैं और मैचेस को प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं। इसमें थोड़ा बहुत देखें 1 आध साल आपको देना पड़ेगा कि थोड़ी सी, लेकिन देखिए कोयटा का कोई होम ग्राउंड नहीं है। जब इनके मैचेस होना शुरू होंगे तो प्रॉब्ली वो दे कैच अप विद द अदर टीम्स। आज देखें अगर आज का जो मैच हो जाएगा तो फिर इस्लामाबाद भी 5 मैचेस पे आ जाएगा और आपका मुल्तान सुल्तान भी 5 पे आ जाएगा।
बिल्कुल। तो बाकी 4 टीमें सही मैनेज हो रही है, एक टीम के साथ थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन आई एम श्योर उनके जो आगे के मैचेस होंगे उसके बाद वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जनाब मैच है, बात करते हैं, और दिस इज गोइंग टू बी वन बिग मैच, बिकॉज एक तो लीग के टॉपर इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रहे हैं, दूसरा अपने घर में शेर हैं मुल्तान सुल्तान, चूंकि 14 में से 12 मैचेस जीते हुए हैं। तो दोनों टीमें आज के मैच में जिस बिल्डअप से आ रही हैं फैसल, लगता तो ये है कि बड़ा ही जो है ना वो एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा, चूंकि मुल्तान सुल्तान को जो बूस्ट चाहिए था कल उन्होंने लिया, अपनी गलतियों को भी ठीक किया। कैसे देख रहे हैं आज के मैच को? और अगेन मतलब जो इस्लामाबाद की टीम है उन्होंने कराची में तो प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ इस्लामाबाद की टीम नहीं है, बट एक नए वेन्यू पे जा रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग मैच टू वॉच। हाँ, एक टॉप ऑफ द टेबल टीम है, एक बॉटम ऑफ द टेबल टीम है, लेकिन देखिए मुल्तान को एक चीज़ जो काउंटर करनी होगी वो ये कि कल वो काफ़ी गर्मी में खेले, मुल्तान की गर्मी में, आज फिर इनको मैच खेलना है, तो वो थोड़ा फिटनेस का टेस्ट होने वाला है प्लेयर्स का, बैक टू बैक मैच में तो होगा। एक ये हो जाएगा, फिर आपके पेसर्स की काफ़ी एनर्जी जाती है उसमें, वो सारी चीज़ें काउंटर करनी होगी। लेकिन अगेन मुल्तान हैज़ लुक्ड वेरी गुड यस्टरडे, और कुछ जो उनके लूप होल्स होंगे बॉलिंग में, ये भी कल आज आई एम श्योर वो कवर अप होंगे। चलिए, इस्लामाबाद का स्क्वाड आया था जी, मैं इसमें आपको अपडेट भी देता हूं। फैसल उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया इस्लामाबाद ने कि रसी वंडर डुसन और मैट शॉट के मुतबादिल खिलाड़ी को जो है पिक कर लिए कि वो वेस्ट इंडीज़ के कायल मेहर्स हैं। तो इसका मतलब ये कि रसी वंडर डुसन और मैथ्यू शॉट दोनों ही PSL से बाहर हो गए हैं, मैट शॉट बिकॉज ऑफ द इंजरी, और वेंडर डुसन का जो उन्होंने लिखा है इस्लामाबाद ने कि उनके अहल खाना के साथ मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। आई एम नॉट अवेयर कि कोई ऐसी कोई चीज़, लेकिन जो इन्होंने याद रखी उसकी इन्फॉर्मेशन था कि उनका कोई पर्सनल रीज़न है जिसके कोई मुश्किल वक्त है, तो वी रिस्पेक्ट दिस कि फैमिली इज़ फर्स्ट। तो ये दोनों प्लेयर्स नहीं आए, तो कायल मेयर्स ने इनको ज्वाइन कर लिया, बट उसके बावजूद भी राइट नाउ आई थिंक दे आर प्रिटी मच सेटल्ड साइड, क्योंकि एक तो शादाब और वाद की वजह से इनको ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि दोनों क्वालिटी स्पिनर्स भी बने हुए हैं, दोनों बैटिंग करना भी अपने आप को मतलब जस्टिफाई कर देते हैं। और एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई थी, बस अगेन आपने लास्ट टाइम भी उसको एक्सप्लेन किया था, आजम खान ने तो ओपनर ट्राई किया, तो आगे लग रहा है कि कुछ ओपनिंग में सोच रहे हैं कि कुछ नया करें ये लोग। देखिए आजम खान मिडिल ऑर्डर में इतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे, एक मैच में हमने देखा वो 8 बॉल्स पे 4 रन, वो इस तरह के प्लेयर नहीं है। तो वो होता है कि कभी कभी एक किसी प्लेयर को डोमिनेट कराने के लिए इस फॉर्मेट में आपको मौका मिलता है कि आप फ्लेक्सिबल रहे अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ। तो उन्होंने आजम को ऊपर भेजा, उन्होंने 30 रन कर लिए। अब मुझे लगता है कि शायद उनको दोबारा वो उस पोजीशन पे ले आएंगे, लेकिन आजम खान एक यूटिलिटी प्लेयर है, मतलब अगर उनका दिन होगा तो मैच को एक तरफ कर सकते हैं। कीपिंग उन्होंने काफी बेहतर की है, मतलब वो दिखा एजिलिटी, स्टंप्स अच्छे किए हैं उन्होंने, और इस बार मुझे उनमें अच्छा चेंज दिखा है, मतलब वो बहुत ज्यादा नॉइज नहीं क्रिएट कर रहे, वो अपने काम से काम रख रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं। ठीक है, एकदम दोबारा स्क्वाड पर कराएं इस्लामाबाद के, तो इनके पास और ऑप्शन क्या है, क्योंकि मुल्तान में ये जा रहे हैं। सो हमने देखा कि कल उबैद की बॉलिंग में एक चीज़ नजर आई थी हमें फैसल के, कुछ पिच में मूवमेंट भी है, उनको बाउंस मिला था, बिल्कुल कोई फ्लैट विकेट नहीं है। आई थिंक बहुत अच्छी बैटिंग की है कर लाहौर ने, सॉरी मुल्तान ने, जो इतना बड़ा स्कोर कर लिया, वरना विकेट को अगर आप देखते हैं, चाहे वो बॉल थी जिसपे आउट किया उन्होंने डैरन मिचेल को, पिच से उनको असिस्टेंस मिली, गेंद बहुत ज़्यादा अंदर आया, बट यहाँ अगर आप देखें तो साहबजादा फरहान मैथ्यू शॉट अब माइनस हो गए, आजम खान है जनाब, इसी तरह इनके पास चलते चलते नीचे सलमान अली आगा की जगह नहीं बन रही। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फैसल के पाकिस्तान के T20 कप्तान हैं, बट उनको रेगुलर अब 11 में उनकी जगह नहीं बन रही। नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम कि वो इतने मैचेस नहीं खेले, मैं निकाल लेता हूँ शायद, लेकिन मुझे लगता है कि सलमान अली आगा फिट नहीं होंगे, वरना उनको हैदर की जगह फौरन ही रिप्लेस करेंगे ये। ही इज फिट। अच्छा, मेरे पास तो ये खबर है, ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ कि फिर अगर उन्होंने पाकिस्तान के T20 कप्तान नहीं खेल रहे तो क्या गलत है, मतलब वो चॉइस गलत हुई है या यहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? आप ही क्या? नहीं, रिस्पेक्ट की क्या बात है, ये तो ये हमारे कल्चर में से हम सोचते हैं, वरना आप देखें ना केन विलियमसन वो पाकिस्तानी कप्तान कैसे बन गए? अब ये एक अलग ये मैंने आपसे पूछा, एक चीज तो गलत है, पर अब दोनों को सही नहीं बोल सकते। इट्स नॉट लाइक दैट कि दोनों में एक चीज गलत ही होगी, मतलब देखिए इसलिए कि बहुत सारे बड़े बड़े कप्तान हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में बैठे होते हैं। बाबर को फ्रेंचाइज क्रिकेट में कभी जगह ही नहीं मिली, हालांकि उन्होंने इंडिया को बगैर विकेट गिराए चेस कर दिया था, उसके बाद क्या उनको लीग्स में जगह मिल गई थी? नहीं मिली थी। सो वो देखिए उस टीम के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर आपका, एंड आई विल बी आई एम नॉट श्योर कि वो बिल्कुल फिट होंगे, वरना इस टीम में सलमान अली आगा बिल्कुल होंगे, मतलब अगर वो फिट होंगे तो वो खेलेंगे। अच्छा, ऐसी कोई खबर आज क्योंकि आई नहीं, तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि वो फिट हैं, बट शायद 11 में दूसरे ऑप्शन उनके पास। लेकिन सर फिट होने के बाद भी आप उनको टाइम दे सकते हैं, हो सकता है। देखिए इस्लामाबाद ने हमेशा ये किया है, वो अपने बड़े प्लेयर्स को सही रेस्ट देते हैं, मौके पे लाते हैं। अभी आप 4 में से 4 मैचेस जीते हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, दे शुड नॉट बी इन अ हरी। वो हो सकता है पूरा फिटनेस दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो फिट होंगे सलमान अली आगा खेलेंगे नहीं। इस टीम में जगह बिल्कुल है उनकी। चलें, मेरा ये प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे मुल्तान की। दूसरा आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हेड कोच के इंतखाब के लिए जो है वो इस वक्त
तलाश शुरू हो गई है। तो जनाब खबरें आ गई, माइक हैसन जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, वो फ्रंट रनर हैं एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। इसको डिस्कस करेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अच्छा वक्त गुजारने वाले और आईपीएल की फ्रेंचाइज न्यूजीलैंड को पावर बनाने वाले माइक हैसन क्या पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब दोबारा बात करते हैं आज के मैच में फैसल और थोड़े प्रेडिक्शन भी ले लेते हैं और फाइनल एनालिसिस भी कि 228 रन बने जिस विकेट पर। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी बैटिंग करो और आपकी कोई अच्छी पावर प्ले की इनिंग लग जाए तो आप 200 रन तो यहाँ कर सकते हो। तो इस्लामाबाद एक ऐसी टीम है जिन्होंने अच्छी खासी पिटाई सबकी की हुई है, तो मुल्तान को भी आज लगता है कि एक अपने जैसे हरीफ का सामना है। तो हाउ यू सी नाउ द कॉम्पिटिशन बिटवीन टू साइड, के आपको कल पिच नजर आ गई कि 228 वाली पिच थी? हाँ देखें, और ये 228 पहली इनिंग वाली नहीं, दूसरी इनिंग में भी 200 बन सकते थे। आप देखें 190 उन्होंने मतलब ना करते ही 190 कर दिए। और अगर सैम बिलिंग्स रुक जाते, फखर जमान थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते। और देखें उबैद शाह की बॉलिंग को मैं अगेन इसलिए दोबारा ला रहा हूँ कि उन्होंने देखें वुड को रन्स पड़े, सही है, जॉस लिटिल को बहुत सारे रन्स पड़े, मतलब 60 रन्स पड़े उन बॉलर्स को। और वहाँ पे आपके लोकल बॉलर ने उन्होंने जान मारी लिटरली। उन्होंने गुड लेंथ से बॉल को इतनी पेस पे उठाना इज नॉट दैट इजी, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। सो यहाँ पे ये है कि इसी तरह उसामा मीर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, उनका कमबैक हुआ, कंडीशन स्ट्रगल कर रहे थे, अच्छी बॉलिंग कराई उन्होंने, अच्छी लेंथ पे। सर ये बताएं कि वो जो उबैद शाह इतने ज़्यादा जोश में आ गए, उस्मान खान को उन्होंने लिटरली नॉकआउट कर दिया और बड़ा फनी मोमेंट बन गया उनको बाद में जब कैमरा गया तो डैड यंग बॉलर है। बट आप कैसे देखते हैं वो उस्मान खान बेचारे थोड़े से, मुझे लग रहा है कुछ समझ नहीं आई कुछ देर के लिए हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि अगर आप अनएक्सपेक्टेडली फास्ट बॉलर, आपको पता है जब जोश में भाग रहा हो तो उसका हाथ भी माशाल्लाह भी फास्ट बॉलर का हाथ होता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उस्मान खान, अच्छा अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा माजरत उस्मान भाई, वो थोड़ा सा फनी भी लग रहा था लेकिन आपको फनी नहीं लगा होगा, बट दैट वाज आई थिंक द मोमेंट पीपल रियली एंजॉयड और एक थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट बना कि ये क्या हुआ है। वो शुक्र है उनकी आंख पे नहीं लगा, उनके फॉरहेड पे लगा था, लेकिन अवॉइड होना चाहिए। वो जाहिर यंग है वो, और वो इतने देखे वो जान मार के बॉल पीछे बहुत गए, लेकिन उन्होंने कहा जाओ अभी उधारी बात है, वो भी गुस्से में आ गए फिर। तो एक चीज है कि क्रिकेटर्स को सेलिब्रेशन थोड़ी सी सटल, इसलिए हमने बात भी की, आपने पूछा नहीं था फिर भी मैंने कहा था कि अली रजा की सेलिब्रेशन बहुत अच्छी है, ही रिमेन्स विद इन हिमसेल्फ और खुद को भी वो ज्यादा हिट नहीं करते, तो ये लर्निंग प्रोसेस है। लेकिन एक बात तो नसीम शाह से सीख लें भाई, कितनी काम सेलिब्रेशन करते हैं, मैंने नहीं देखा उनको किसी से ज्यादा उलझते हुए, वो अपनी सेलिब्रेशन करते हैं। बट आई थिंक अच्छी बॉलिंग की थोड़ा वो बनता है, लेकिन मुझे उस्मान खान से हमदर्दी है कि उनके साथ ज्यादती हो गई, लेकिन वो फिर शुरू में वो थोड़ा गुस्सा था, लेकिन बाहर आई एम श्योर कि अब तो दोस्ती होगी और जानबूझ के तो किया नहीं था। चलें एक ब्रेकिंग न्यूज सर, वो ये है कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच के लिए आपको पता है इश्तिहार जारी हो गया था। माइक हैसन जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं, आईपीएल के बड़े कामयाब कोच रहे, न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने बड़ा काम किया और उनको कहीं ना कहीं इंगेज किया जा रहा है। हाउ यू सी दिस हैपनिंग, बिकॉज अल्लाह करे कि फॉरेन कोच कोई आ जाए, जो हमने अभी रिसेंट लीकेज बाय द वे जैसन गिल्स्पी आईसीसी चले गए डिस्प्यूट कमेटी में, उन्होंने कहा मेरे पैसे दिलाएं। कैसे कर रहे हैं फिर हम ये, मतलब क्रिकेट बोर्ड को अपनी साख बचाने के लिए तो वैसे ही उनसे बिहाइंड द सीन नहीं नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी नहीं हो रही। हाँ, मैं पहले वाले माइक हैसन पे जवाब दे देता हूँ। माइक हैसन पे देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो रहे हैं और उन्होंने प्लेयर्स को बड़ा क्लोजली देखा है, टीम एक अच्छी परफॉर्म कर रही है और उन प्लेयर्स के साथ जो इंटरनेशनली बहुत अच्छा नहीं भी कर रहे वो भी इस टीम में अच्छा कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। देखो अभी आपकी पाकिस्तान की साइड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो देयर हैज़ टू बी अ गुड इन्वायरमेंट फॉर ऑल द प्लेयर्स, बिल्कुल सीनियर्स, बिकॉज बहुत सारे कप्तान है, रिजवान भी कप्तान, शाहीन भी कप्तान, बाबर भी कप्तान, और कोई आएगा वो भी कप्तान रह चुका होगा। सो प्रॉब्लम इसमें मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा याद आया, अब जैसे आकिब जावेद आए थे जो खुद टीवी में बड़े वो कर रहे, सारा कुछ करते रहे, तो एक लोग उस पैरामीटर को भी देखते हैं कि ये तो पहले ही बाबर के खिलाफ थे या रिजवान के खिलाफ थे, अब माइक हैसन या XYZ कोई भी फॉरेन कोच आएगा, कम से कम हमें ये जरूर पता होगा कि इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई पैकेज कैरी नहीं कर रहा, ये जो डिसीजन लेगा ये टीम के लिए मफाद मिलेगा, चाहे वो बाबर को रखे ना रखे, रिजवान को रखे ना रखे, शायद पाकिस्तान के लिए फॉरेन कोच इसीलिए जरूरी है। और मुझे लगता है कि आकिब जावेद के लिए भी बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि जब तक वो इस सीट पे थे नहीं ना, इस सीट को बहुत बोलते थे, अब वो कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने जो कर लिया वो शायद इतना बुरा किसी ने भी नहीं किया, तो वो कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि लोग इनको याद दिलाएंगे कि आपने क्या किया था। क्या लगता है आपको अच्छी चॉइस होंगे माइक हैसन अगर डील बनती है तो? इट इज गोइंग टू बी अ गुड चॉइस, मुझे लगता है। जैसे मैंने कहा कि वो आपके सिस्टम में रहे हैं, डिलीवर किया है, टीम का एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट करते हैं, एंड इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, कम से कम 3 साल उनको देने चाहिए और उनको टीम उनके हवाले करने चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी लगता है, मुझे लगता है कि अच्छा होगा। जाते आते सर जैसे गिल्स्पी आईसीसी पहुंच गए कि एक बोर्ड उनको पैसे नहीं दे रहा, मतलब मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें बिहाइंड द सीन क्लियर कर लेनी चाहिए थी, जो भी मामला है। बदनामी किसकी हो रही है? हाँ, लेकिन मुझे भी जेसन गिलेस्पी का भी थोड़ा सा वो लगता है। देखिए ऑस्ट्रेलियंस वैसे ही बड़े अग्रेसिव होते हैं, आपको पता है चला होगा माइकल स्लेटर के साथ क्या, तो वो ये प्लेयर्स
ऑस्ट्रेलियन भी कोई इतने दूर सर हमने उनको जिस तरह ऑस्ट्रेलिया बुलाया पहले तो हाँ। कि जी प्लीज गैरी कर्स्टन चले गए, आप वनडे टीम भी कोचिंग कर लिए, 3-0 जितवाया, बाद में आपने बोला जी हमें नहीं चाहिए आप। लेकिन आप ये देखें पैसे भी नहीं दे रहे उनके। क्रिकेट में, हमारे क्रिकेट में कभी कोचेस के साथ इतना कोई बुरा हमने बिहेव, गैरी क्रिस्टन तो कुछ सच कुछ नहीं बोल रहे, मतलब चले गए बस। वो चले गए। तो वो हो सकता है जैसन गिलेस्पी का अपना भी थोड़ा सा वो बना, आईसीसी जाने की। लेकिन मेरा अपनी जाती रहे कि फैसल बोर्ड एक बहुत बड़ी ब्रांड होता है, एक क्रिकेटर के साथ उसका जो डिस्प्यूट आ रहा है सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा और यहाँ तो नौबत नहीं आनी चाहिए। हाँ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की हद तक ही सॉल्व होना चाहिए, उससे ज्यादा एस्केलेट नहीं होना चाहिए। चलिए आज की क्विकली अगर आप प्रेडिक्शन कर दें अब मैच की। आई होप मुल्तान विंस एंड आई थिंक दे आर द फेवरेट फॉर टुडे। चलें, मेरा भी ये ख्याल है कि दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुल्तान अपने घर में अपने रिकॉर्ड की वजह से स्लाइट एडवांटेज, लेकिन इस्लामाबाद कैन डेफिनेटली सरप्राइज दें। बहुत शुक्रिया फैसल आपके एनालिसिस का। और कल भी बड़ा ज़बरदस्त मैच है, क्योंकि कल लाहौर और पेशावर ज़ल्मी लाहौर में मुकाबिल होंगे। आज हमें लाहौर की बात करनी थी, लेकिन कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि क्या है। हियर यू गो, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम इन लाहौर। और लाहौर में जब भी PSL हुआ है तो बल्ले बल्ले हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड आता है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मच मोर एक्साइटिंग एज वेल। मुझे फैसल को आज के शो से इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।